लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो जर्नल हमारा चैप्टर था उसको ख़त्म कर लिया था। विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी दोनों ही तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, जीएसटी किस तरीके से मार्क करते हैं हम लोग, किस तरीके से लेवी करते हैं परचेज पे, सेल पे, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इसको देख लिया था। अब ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 लेज़र, ये हमारे लास्ट चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा जर्नल, उसके साथ ही आगे का ये चैप्टर है। ठीक है, जब जर्नल बन जाती है उसी के बाद ही हम लोग लेज़र बनाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें जर्नल का पूरा पूरा काम होता है। ठीक है, इसमें ये ना समझिएगा आप लोग कि जर्नल हम लोगों ने पढ़ लिया अब उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो टोटली जर्नल पर बेस होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब इस चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मीनिंग ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स, मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और ऑन जर्नल एंड लेजर। देखिए यहाँ पे जर्नल आ गया है। ठीक है, जर्नल हम लोगों ने लास्ट पढ़ा, अब यहाँ पर भी जर्नल आ गया है। ठीक, तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ लेजर क्या है हमारी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। हम क्या करते हैं, जर्नल में जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन जिस भी अकाउंट से रिलेट कर रहा होता है उसी अकाउंट में उसको लिख देते हैं। ठीक है, लेजर के अंदर। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक अ लेजर। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको जब एक साथ लेकर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लेजर। ठीक है, स्टेटिक डिफरेंटली, लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, ठीक है, आर ओपन एंड ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल बुक। जो लेजर होती है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो लेजर क्या होती है हमारी, एक बुक होती है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के अकाउंट्स ओपन करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। कहाँ से देख के? जो जर्नल है हमारी उससे देखकर। ठीक है, अब कौन कौन से अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, जैसे एसेट्स अकाउंट खोलते हैं, लायबिलिटी अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल खोलते हैं, रेवेन्यू खोलते हैं, एक्सपेंस खोलते हैं, इस तरीके के हम लोग अकाउंट्स उसमें खोलते हैं। ठीक है, और जर्नल से देख के उसमें एंट्री अपनी पोस्ट करते हैं। क्लियर है ये सबको? और लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जो लेजर होती है उसको हम लोग बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, और ट्रांसफर्ड इन द लेजर। जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, हमारी जो ओरिजिनल एंट्री की बुक है जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं या पोस्ट करते हैं किसमें, लेजर अकाउंट में। ठीक है, अ लेजर में बी डिफाइंड एज अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो लेजर होती है उसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेजर जो है एक बुक है जिसमें क्लासिफाइड्स हैं और समराइज्ड और क्लासिफाइड्स अकाउंट्स हैं। ठीक है, और जो परमानेंट रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट and from the trial balance financial statements are prepared। क्लियर है? ये जो होती है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है, इसी को देख के हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग बैलेंस शीट या फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हेंस लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसी वजह से लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। अब फीचर्स ऑफ लेजर, लेजर के क्या क्या फीचर हैं इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। जो लेजर होता है वो मास्टर रिकॉर्ड होता है जितने भी अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के उनका।
इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, इसको जर्नल से प्रिपेयर किया जाता है। लेजर अकाउंट शोज द करंट बैलेंस इन द ऑल अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, जो करंट बैलेंस होता है सभी अकाउंट्स का वो शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, जो ट्रायल बैलेंस होते हैं और जो फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको लेजर अकाउंट से देख के ही बनाए जाते हैं। लेजर अकाउंट्स समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स अपॉन एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो लेजर होता है वो क्या करता है, हमें समरी प्रोवाइड करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे हुए हैं उनसे जो भी इफेक्ट हुआ है हमारे ट्रांजेक्शन्स का, जिस पर किस पर, जो हमारी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इन सब पर जो भी इफेक्ट आया है हमारे ट्रांजेक्शन्स का, उसको समराइज करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, देखते हैं अब यूटिलिटी ऑफ लेजर। लेजर की क्या यूटिलिटी है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, जो लेजर होती है वो क्या करती है, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब एक ही जगह पे हमें प्रोवाइड कर देता है। इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो लेजर होते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना हमें इनकम हुआ है या कितना एक्सपेंस हुआ है, इसको सेपरेटली हम लोग पता कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इसी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। लेजर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस विच इंश्योर्स अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस इससे बनाया जाता है तो ये हमें क्या शो करता है, क्या इंश्योर करता है कि जो एक्यूरेसी है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है वो हमारे ट्रांजेक्शन्स की, वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी और एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये जो हमारी लेजर होती है इसी से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारी फर्म है, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कि वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, या किस तरीके से क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस में, उसको हमें इसी फाइनल स्टेटमेंट से पता चलता है। फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनता है, लेजर की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, अब फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, क्या फॉर्मेट होता है लेजर का, इसको देखिए हम। ठीक है, यहां पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको देखना है। द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट हैज एक्सप्लेन्ड इन एन अर्लियर चैप्टर, फ्रॉम कन्वीनियंस इट इज बीइंग रिपीटेड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ अकाउंट हो गया हमारा, वेजेस अकाउंट हम बना लें मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है, डेट है, पर्टिकुलर है, जेएफ है जिसको हम लोग एलएफ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जर्नल से बनाते हैं तो जेएफ यहाँ पे आएगा, जर्नल फोलियो। ठीक है, अमाउंट आ गया, डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, जेएफ आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, एक साइड हो गई हमारी डेबिट, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट हो गया, एक साइड डेबिट हो गया। फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, एक साइड जो हो गया वो क्रेडिट हो गया। तो लेफ्ट साइड क्या है हमारा, डेबिट है, और राइट साइड क्या है हमारा, क्रेडिट है। ठीक है, तो ये जो जर्नल फोलियो है डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री इज रिटन। ठीक है, तो जेएफ में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं जेएफ में कि जिस भी पेज पे होता है या जो भी ट्रांजैक्शन नंबर होता है उसको हम लोग जेएफ में लिखते हैं। ठीक है, मोस्टली ये क्या होता है, कब होता है, जब हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज का अकाउंट बना रहे होते हैं तब होता है। ठीक है, अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस में, ये आगे आपके काम आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा पोस्टिंग द एंट्रीज। अब एंट्रीज कैसे पोस्ट करते हैं इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस रिटन इन द जर्नल। ठीक, जो भी प्रोसेस है हमारा इज कॉल्ड पोस्टिंग।
तो जो प्रोसेस हमारा, जो ट्रांजेक्शन हमारे जो कि हमने जर्नल में लिख रखे हैं, उससे जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पोस्टिंग। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम द लेजर टू जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग डेबिट और क्रेडिट के जो ट्रांजैक्शन है उनको ट्रांसफर करते हैं जर्नल से लेजर में, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टिंग। पोस्टिंग इज नेसेसरी एज इट समराइज ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द अकाउंट एट वन प्लेस। जो पोस्टिंग होती है वो नेसेसरी होती है, मतलब कंपलसरी होती है, क्योंकि ये क्या करती है, सारे ट्रांजैक्शन, अगर जो जितने भी ट्रांजैक्शन है किसी एक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, उन सबको समराइज करके कहाँ पे ले आती है, एक ही प्लेस पे ले आती है। ठीक है, एंड ऑल्सो शो हाउ ट्रांजेक्शन्स हैव चेंज द अकाउंट बैलेंस, और हमें ये भी शो करती है कि किस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है उनके थ्रू हमारा क्या चेंज हुआ है, जो अकाउंट बैलेंस है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, इसको शो करते हैं। ठीक है, तो आपका काम ये है, अब यहाँ तक आप जो भी हमने थ्योरी बताई आपको उसको समझना, फॉर्मेट जो बताया है इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है।